अभिनेता अभिनेत्री निकलते हैं। सुपर 30 में देखा होगा आपने, अभी भोसले, मनोज बाजपेयी की फिल्म जो थी भोसले आई थी, उसमें हमारे बच्चे हैं। अभी परीक्षा आई है प्रकाश झा की, उसमें हमारे 4-5 बच्चे हैं जो अभी यहाँ भी हैं। और उसके बाद उससे पहले माझी द माउंटेन मैन एक आई थी, माझी जी की बायोपिक थी, तो उसमें 7-8-9 बच्चे थे। तो सारे बच्चे यहीं से जा रहे हैं। कि किलकारी का उद्देश्य क्या है? किलकारी का उद्देश्य है कि बच्चों के जीवन में एक ख़ास तरह की मुस्कान, वो मुस्कान कला के माध्यम से, कला के विविध रूप हैं और उन माध्यमों से भी बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कान लाई जा सकती है। और जो अपने जीवन के पढ़ाई से ऐसे ही बच्चों को टाइम नहीं मिलता, तो अपने खेलने के टाइम को वो किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं कला के माध्यम को चुन के, और इसमें भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो किलकारी का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर कला का भी संचार हो, और वो संचार अगर किसी में वो चीज़ दिखती है तो वो भी एक बड़ा आर्टिस्ट हो सकता है। यही एक मेन हम लोगों का उद्देश्य है कि कला संस्कृति का बीजारोपण हो बच्चों के अंदर। ये किन किन जिलों में है ये किलकारी की संस्था? जी, अभी हमारा ब्रांच जो है गया में है, भागलपुर में है, दरभंगा में है, और मेन ये हमारा सेंटर पटना का है। तो 4 सेंटर हैं और हमारे 18 बाल केंद्र भी चलते हैं जो सरकारी विद्यालयों में होता है। तो इतने बड़े लेवल पे नहीं चलता है। तो जैसे ही स्कूल से बच्चे छुट्टी होती है उनकी, तो 2 घंटे के लिए वो अपने विद्यालय में ही हम लोग अपने ट्रेनर्स को उस विद्यालय में भेजते हैं और वो ट्रेनर उन बच्चों को ट्रेंड करते हैं। तो इतने जगह हम लोग काम कर रहे हैं और विविध कला रूपों में, उसमें लेखन भी है, प्रदर्शन कला भी है, दृश्य कला भी है, मूर्ति कला भी है, और खेल के बहुत सारे गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों को ट्रेंड करते हैं और वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। अभी हम जानेंगे इन बच्चों का परिचय, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं और आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि जो बच्चा एडमिशन लेने आता होगा आपकी संस्था में, आप क्या बच्चों को परखते हैं या जो बच्चा आपकी संस्था में एडमिशन लेना चाहता है सारे बच्चों का एडमिशन लिया जाता है? हमारे संस्था में जो भी बच्चे आते हैं उनका स्वागत होता है। और जहाँ तक जांचने परखने की बात है, तो हमारे यहाँ एडमिशन होने के बाद बच्चों को 1 महीना विविध कलाओं से गुजारा जाता है। ये नहीं होता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, तो पेरेंट्स का ये रहता है कि नहीं ये डांस ही सीखेगा, लेकिन वो बच्चा डांस के लिए कैपेबल नहीं है, ये नहीं है, और उसके अंदर पेंटिंग चल रहा है। तो लेकिन गार्जियन का प्रेशर है कि नहीं वो डांस ही सीखे, लेकिन बच्चा चाह रहा है हम पेंटिंग सीखें। तो हम लोग उसकी खोज करते हैं, पड़ताल करते हैं बच्चों के अंदर से। तो इसीलिए उनको 7-7 दिन हम लोग हर एक विधाओं से, जो हमारा यहाँ 8 हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसमें नाटक है, नृत्य है, संगीत है, पेंटिंग है, उसके बाद क्राफ्ट है, कंप्यूटर है, लेखन है, इतनी विधाओं में 7-7 दिन के लिए बच्चों को गुजारा जाता है। तो और उसमें हम लोग ये करते हैं कि इस बच्चे में नाटक की अच्छी समझ विकसित हो सकती है, इस बच्चे में पेंटिंग का, तो ऐसे सब लोग अपना रिपोर्ट 7 दिन के 1 महीने के बाद हम लोग ये करते हैं, और अंतोगत्वा तब बच्चा फाइनल करता है और हम लोग बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारी ये चीज़ बहुत अच्छी है, अगर तुम इसको अगर आगे कंटिन्यूअस करते हो तो इसमें बहुत अच्छा करो। और बच्चा वो चीज़ समझता है और अपने हिसाब से वो अपने विधाओं का चयन करता है। तो कई बार गार्जियन भी वो गलत हो जाते हैं, तो उनको बाद में पता चलता है, अरे सही आप बता रहे थे कि इसके अंदर तो ये चीज़ हम ये था और हम लोग को तो मालूम ही नहीं था। तो इस तरह से हम लोग क्रिएटिविटी के स्तर पे बच्चों को बहुत ढेर सारी गतिविधियां यहाँ करवाते हैं, और इसको निकालने का हम लोग का परखने का तरीका है कि बच्चों को अलग अलग गतिविधियां देते हैं और वो क्रिएटिव होता है। तो उसमें अगर कोई बच्चा एक्ट कर रहा है तो वो हमको समझ में आता है। कोई बच्चा का अब इतना बड़ा सेट देख रहे हैं, अब किसी बच्चे का मैं देख रहा हूँ कि उसके तरफ रुझान है, तो ये हम लोगों को अपनी ये समझ बनानी पड़ती है। बच्चों के हिसाब से बच्चों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक सही
सही प्रशिक्षक वही है जो अपने बच्चों को या बच्चों को पढ़ना जाने कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो वो ये निकल सकती है उनके अंदर, और वो एक बहुत बड़ा चीज़। तो ये हम लोग पढ़ते हैं, परखते हैं, और उस परखने का माध्यम होता है बहुत तरह की गतिविधियाँ होती है, और उन गतिविधियों से हम लोग को पता चल जाता है कि इस बच्चे में ये सारी चीज़ें हैं, और हम लोग निकालते जो हैं। ये बच्चे लाइन से बैठे जी, हैं जी, जी, उन लोगों का एक एक बार इंट्रोडक्शन दे के बताएं कि ये हैं कौन। आप बच्चों की तरफ दिखाएं और सर जो है वो बताएंगे। पहले नंबर पर है कार्तिकेय राज, और ये इस शो में हमारे चलो हंसते में शक्ति सिंह है, हाँ, ये पिता का रोल प्ले कर रहे हैं। और इस शो का नाम जो अभी चलो हंसते हैं ओवरऑल पूरे शो का नाम है, एपिसोड का नाम है पप्पा मम्मी का कचर पचर। तो इसमें ये पप्पा बने हुए हैं, और मम्मी वहाँ उधर बैठी हुई है, कोमल कुमारी इनका नाम है, ये मम्मी बनी हुई है। अभी ये लोग मेकअप में नहीं है, सिर्फ ड्रेसअप, क्योंकि आज हम लोग का लाइट रिहर्सल और ये सब था पैलेसिंग को लेके कि कहाँ किसको जाना है, बैठना उठना है, इसको लेके हम लोग आज रिहर्स कर रहे थे। तो वो कोमल है, बहुत ही अच्छी एक्टर है, और अभी इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो हर एक साल आयोजित होती है, जश्न बचपन टाई करती है, तो इनको सौभाग्य मिला कि हमारे 2 नाटक में ये पूरे इतने बड़े बड़े सीनियर्स के सामने मेन लीड रोल ये परफॉर्म करती है। अभी तोतो चांद हम लोग वो किए थे, तो तोतो का रोल इन्होंने किया, और हर एक नाटक में इनका अपना एक जलवा होता है, जलवा बिखेर रही है। और कार्तिकेय राज के बारे में बता दूं कि ये इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज सेकेंड सीजन में टॉप 5 तक अपनी जगह बनाई थी, और वहीं कपिल शर्मा जी की नज़र उन पर पड़ी, और ये कपिल शर्मा शो में भी काफ़ी दिनों तक आए, बहुत सारे एपिसोड में खजूर के नाम से ये काफ़ी चर्चित हुए, और अपने अभिनय से सबों को घायल किया है। चोट पहुंचा रहे हैं दिलों पे। जी 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 जी। और ये ऋषभ हैं सेकेंड नंबर पे। अभी इनका ये लर्निंग पीरियड में चल रहे हैं, अभी साल भर 6 महीना 7 महीना ये इनका एडमिशन का हुआ है, और ये भी लगे हुए हैं, और धीरे धीरे इनमें मैं देख रहा हूँ कि वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एक एक्टर में आगे जाके होने चाहिए, तो ट्राई कर रहे हैं ये भी, और ये हमारे शो का हिस्सा है। इस शो में एक घर फोरनी कैरेक्टर है पुष्पा जी, तो उन्हीं के बच्चे का ये भूमिका निभा रहे हैं ऋषभ। और तीसरे नंबर पे हैं विशाल, अभी जो टाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पूरे इंडिया से 280 बच्चों का सिलेक्शन किए अपने स्पेशल ट्रेनिंग वर्कशॉप में, जो 15-16 दिनों का होने जा रहा है। तो अभी बिहार से ये भी हैं, इनका चयन हुआ है, और ये भी अभी NSD का वो वर्कशॉप कर रहे हैं, और हमारे नाटकों में अभी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। एकदम नए हैं, लेकिन इनका साल सब 1.5 साल हुआ है, लेकिन इन 1.5 सालों में इन्होंने अपना एक जगह धीरे धीरे ये अपना जगह बनाते जा रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। चलो हंसते में ये कौन सा इनका? ये आज ही इनका ये पहला एंट्री आज ये होगा इस शो में। शक्ति सिंह के ये बड़े बेटे हैं, और जो अपने नानी गुंडा टाइप दिख रहे हैं। हाँ, ये शक्ति सिंह के बड़े बेटे हैं, और ये इतने बदमाश हैं, अपने मोहल्ले के ये दादा हैं। तो शक्ति सिंह इससे परेशान होकर इसको नानी के यहाँ भेज देते हैं कि ठीक हो जाएगा, और उधर से आज के शो में इनकी एंट्री है, और ये जैसे हैं वैसे ही रह गए, नानी के यहाँ भी बदलाव नहीं हुआ, और ये उसी तरह के रह गए। तो यही भूमिका है इनकी। और तीसरे नंबर पर हर्ष राज लक्की है, जो इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज सीजन 3 में ये सेकंड रनर अप थे पूरे देश से, और काफ़ी प्रसिद्धि मिली है इनको, और बहुत सारे ऐड जो आता है टीवी पे उस सारे ऐड में आए हुए हैं। और ये भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा टाई जो जश्न बचपन करती है उसमें भी वह दिल्ली और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हम लोगों की प्रस्तुति होती है, तो वहाँ ये कर रहे हैं। एंकरिंग भी किया था इन्होंने? हाँ, एंकरिंग भी किया था।
स्टार अवार्ड में ये इनको एक मौका मिला था वहाँ, उतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के सामने वो एंकर में के रूप में ये आए हुए थे। उसके बाद 5वें नंबर पर कोमल कुमारी हैं, ये बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है जो, और ये 3 बहन हैं और 3 बहन है तो पहले बड़ी का आना स्टार्ट हुआ, उसको देखते देखते मझली भी आई और ये सबसे छोटी है और तीनों बहन में एक तरह से सरस्वती का निवास है। बहुत अच्छा एक्टिंग ये लोग करते हैं और आज के डेट में ये इन लोगों का लोहा माना जाता है कि बहुत ही अच्छे एक्टर के रूप में इन लोग अपने, और ये सबके पीछे मेहनत इन लोगों का, ये आपस में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने उस मोहल्ले के गली कुची में हम वो खेल ना खेल के हम नाटक चूँकि नाटक भी अपने आप में एक खेल ही है, तो उस खेल को ना वो टाइम बर्बाद करके ना अपने स्कूल से अपने ट्यूशन से टाइम बचा के टाइम मैनेजमेंट करके यहाँ आते हैं और यहाँ एक खेल खेलते हैं और उस खेल में अभिनेता अभिनेत्री निकलते हैं और जिसको हम लोग टीवी के बड़े स्क्रीन पे देखते हैं या फिल्मों में, अभी सुपर 30 में देखा होगा आपने, अभी भोसले ये मनोज बाजपेयी की फिल्म जो थी भोसले आई थी, उसमें हमारे बच्चे हैं। अभी परीक्षा आई है प्रकाश झा की, उसमें हमारे 4-5 बच्चे हैं जो अभी यहाँ भी हैं। और उसके बाद उससे पहले माझी द माउंटेन मैन एक आई थी, माझी जी की बायोपिक थी, तो उसमें 7-8-9 बच्चे थे। तो सारे बच्चे यहीं से जा रहे हैं, अब लोगों की नज़र पड़ रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ की सपने को देखना मना होता है, एक तरह से कह सकते हैं। सपने तो देखते हैं लेकिन उस घर में उस परिवार में कहा जाता है कि ज़्यादा सपना मत देखो, ज़्यादा सपना मत देखो। तो ये शब्द जो है, क्यों नहीं सपना देखो कि हमारी स्थिति वैसी नहीं है, हाँ वैसी नहीं है, सामाजिक भी उस तरह की नहीं है, तो ये सपने हम लोग नहीं देख सकते हैं, ये सपने पैसे वाले लोग देख सकते हैं। तो इस भ्रांति को इन्होंने तोड़ा और इन्होंने एक उदाहरण समाज के सामने दिया कि हम भी सपने देख सकते हैं, बशर्ते कि उसको एक सही रास्ता देने वाला और एक सही मार्गदर्शक और मेहनत। सपने देखना खराब बात नहीं है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत करना होता है उसको भी करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये लोग उस पर निकल पड़े हैं और कर रहे हैं और दिख रहे हैं। ये मेरी अतिशयोक्ति होगी या मैं ज़रूर ये ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ये चलो हंसते हैं कि टीम एक ऐसी टीम की परिकल्पना की गई है और ऐसे बच्चे हैं, और ये हिंदुस्तान का मुझे लग रहा है कि पहला प्रोडक्शन टीम है जिसमें एक्टर भी बच्चे हैं और मेकिंग में भी बच्चे लगे हुए हैं। तो ऐसा ग्रुप अभी तक न मुझे सुनने में आया है न देखने में आया है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि हमने हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा टीम बनाया है जो जहां सिर्फ बच्चे ही हैं, प्रोफेशनल एक भी नहीं है। ये अंकिता है जो बच्चों का ड्रेस को पूरा डिजाइन करती है। इस शो में जो भी बच्चे जो भी ड्रेस पहनते हैं तो उसको कॉस्ट्यूम डिजाइन ये करती हैं और उसका जो भी हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग बताते हैं। तो फिर इनका काम है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्टॉक है, तो वहाँ से चीज़ों को ढूंढ के लाना। अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो फिर हम लोग को बताती है, तो हम लोग फिर कलेक्ट करते हैं दूसरे बच्चों से कि किसके पास है। पहले तो जुगाड़ वाला टेक्नोलॉजी अपनाते हैं कि किसके पास है, तो कोई ना कोई बोल ही देता है मेरे पास ये गंजी है या मेरे पास ये पैंट है या मेरे पास इस तरह का, क्योंकि शो का अपना रिक्वायरमेंट होता है, उसको फिल करना पड़ता है, तो उसमें ये लग जाती हैं और उस हिसाब से वो सारी चीज़ों को अरेंज करके हम लोग को उपलब्ध करवाती हैं और फिर बच्चे तैयार हो। आप खुद ही इतनी छोटी हैं, फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाती हैं? मतलब बहुत मज़ा आता है करने में, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर बहुत छूट मिला हुआ है कि मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट करना हो किसी भी सामान से, तो हम लोग को यहाँ पर छूट मिला है, तो उसी से ज़्यादा अच्छा चीज़ क्रिएट होता है। तो सब सही है। ये कॉस्ट्यूम्स है और कुछ ज्वेलरी, और अभी जो उसका एक गेटअप देना है उसके लिए हम लोग ये मंगाए, ये सारा कुछ।
ये आप सब खुद ही बनाती हैं? अच्छा, ये सब आप निकालती कहाँ से हैं? जो सोशल मीडिया से निकालती हैं, एक्ट्रेस वगैरह को देख के? कैसे कैसे बनाती हैं? ज़्यादा हम लोग का ध्यान रहता है कि वेस्ट मटेरियल से क्या अच्छा क्रिएट हो जाए, कि खर्च ज़्यादा ना हो और वो गेटअप मिल जाए। तो बस, और कुछ आइडियाज़ देख के या कहीं से सुन के डिस्कस करके बस ऐसे ही आते हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इन लोगों के काम पता नहीं क्यों इतने बड़े बड़े हैं। अभी बताइए, ये स्क्रिप्ट अभी से लिख रही हैं, 18 साल की भी होंगी नहीं, लेकिन इतना बड़ा काम कर रही हैं। इनको पता भी नहीं है, ये जो ड्रेस डिज़ाइन कर रही हैं, इनको पता भी नहीं है कि आगे इनका फ्यूचर कितना बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मतलब मैं तो फिर किलकारी को ही कहूँगी कि ये बहुत बढ़िया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ बच्चों को अभी से पॉलिश किया जा रहा है। और कहते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे उनको तराशा जाए वो वैसा रूप ले लेते हैं। तो यहाँ के बच्चे काफ़ी क्रिएटिव हैं। और तो ये जो भी डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, तो इन्होंने तय कर लिया है कि मुझे अब बहुत अच्छा लाइट डिज़ाइनर होना है, मुझे बहुत अच्छा हेयर डिज़ाइनर बनना है, और मुझे बहुत अच्छा सेट डिज़ाइनर बनना है। तो ये एक्सपर्टीज़ हम लोग ढूंढते हैं बच्चों के अंदर, और फिर उसको पाथ के रूप में उनको सही मार्गदर्शन, इसके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो ये अगर आगे इसको कैरी करते हैं तो हम लोग उस रास्ते पर भी काम कर रहे हैं कि इनको एक सही जगह, एक सही यूनिवर्सिटी, एक सही संस्थान मिले यहाँ से निकलने के बाद। और जब ये मेन स्ट्रीम में आए तो तहलका मचा दे। तो उस स्तर पे भी काम होता है। और ये सारे बच्चे उसी कैरियर पाथ के अंतर्गत हमारे थिएटर से निकले हैं। तो ये टोटल 24-25 का समूह है, एक बहुत बड़ा समूह है ये। और इसमें जितने भी बच्चे हैं, सब में अपनी एक अद्भुत कला है, अपनी प्रतिभा छिपी हुई है। एक्टर सब हैं, सब बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक्टिंग ही बहुत कुछ मायने, स्ट्रगल बहुत होता है। तो अलग से और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, तो ये चीज़ ये लेके आगे बढ़